पैसा आज के वक़्त में लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है और पैसा ही लोगों के लिए भगवान बन बैठा है। पैसे के लिए लोग अपने रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरज़ू खान। आज आपको एक सच्ची घटना से आगाह कराऊँगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहाँ 2 बहनें एक ही साथ रहती थीं, क्योंकि इनके माँ-बाप नहीं थे और बड़ी बहन ही छोटी बहन की देखभाल करती थी। बड़ी बहन का नाम रीना था और छोटी बहन का नाम मीना था। मीना और रीना एक साथ रहती थी। बड़ी बहन अपनी जॉब करती थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन होता ये है कि छोटी बहन को किसी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर सोच रही थी। वो उसके साथ अपने सपने देख रही थी। तो जब वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन के यहाँ लेकर आती है, तो उससे बोलती है कि दीदी, मैं इस लड़के को लाइक करती हूँ। तो वो बोलती है, अच्छा, तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो? वो कहती है, हाँ दीदी, हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आप प्लीज़ मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दो। वो कहती है, मुझे कुछ टाइम दिन का टाइम दो, मैं सोच के बताऊँगी। फिर एक बहन अपनी बहन की खुशी के लिए हाँ कर देती है और छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है। छोटी बहन कुछ दिन बाद अपनी बहन से बोलती है कि दीदी, मैं आपकी शादी के बाद ही शादी करूँगी, आप भी शादी कर लो। तो बड़ी बहन कहती है, देखो बेटा, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है। मैं तुम्हारी शादी के बाद शादी कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले तुम शादी कर लो। और यही था कि एक बड़ी बहन की छोटी बहन के लिए केयर थी। शादी हो जाती है दोनों की और वो अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल जाती है, एक अच्छे घर की बेटी, हाई क्लास फैमिली की बेटी, उसको वहाँ ससुराल में वो चीज़ें नहीं मिलती, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो सुख-सुविधा के सामान नहीं होते। और मैं आपको बताऊँ कि वो लड़का भी कुछ नहीं करता था। वो तो सिर्फ़ दिखावा था उसका। जब ये लड़की ससुराल में परेशान रहती है, तो ये अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहने लगो। तो वो शुरू में मना करता है कि मुझे नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। फिर वो लड़की बोलती है, नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो वो आ जाता है। जब वो लड़की अपने घर लेकर आती है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। जो उनकी प्रॉपर्टी थी, खेत थे, जो भी कुछ था, वो सारा दिखा देती है और कहती है, ये देखो, ये हमारा है सब कुछ। वो लड़का देखकर एकदम उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी दौलत तो कभी देखी नहीं थी और वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इसी तरह वो दोनों उस घर में रहने लगते हैं और बड़ी बहन तो खुश थी कि उसकी बहन उसके पास है और वो परिवार रहने लगा साथ में। कुछ दिन बाद लड़के के मन में एक बात आई। उसने बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने बोला, हाँ बताओ। बोला, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, क्यों ना हम इस दौलत को बेच दें। लड़की कहती है, नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन की परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूंगी और मेरी दीदी ने ही मुझे पाला है, उनका ही सब कुछ है। वो कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो, सब कुछ उनका है, तुम्हारा भी तो कोई हक है, तुम भी तो इस घर के सदस्य हो। वो लड़की कहती, नहीं, सारा कुछ मेरी बहन है। वो अपने उसमें उस दिन कामयाब नहीं हो पाता। फिर 2 से 4 दिन बाद वो लड़की से फिर बोलता है कि तुम कहो तो हम इसे बेच देते हैं। लड़की कहती है, ठीक है, मैं एक बार दीदी से बात करती हूँ, अगर नहीं है तो तुम अपना हिस्सा अपनी दीदी से ले लो और हम अलग हो जाते हैं। लड़की अपनी बहन के पास जाती है और बहुत प्यार से बैठ जाती है और अपनी बातें करने लगती है, इधर की उधर की कहीं की। वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रही थी, वो कह नहीं पा रही थी कि दीदी उसे हिस्सा चाहिए। फिर उसकी बहन पूछती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। वो कहती है, हाँ दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है? बड़ी बहन बोलती है कि कम से कम 3 से 4 करोड़ की है। अगर इस जगह से हाईवे निकलता है तो हमारी प्रॉपर्टी 10 से 12 करोड़ की होगी। वो लड़की एकदम सुन के रह जाती है, हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतना सब कुछ। वो जाकर अपने पति को बताती है कि मैंने दीदी से बात की है। जब उसका पति को मालूम पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है, तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, क्यों ना इस सारी प्रॉपर्टी को मैं ही अपने पास रख लूं।
इसी तरह वो लड़की को फिर भड़काना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि काश ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती अगर तुम्हारी बहन ना होती। वो कहती है आप कैसी बातें कर रहे हो? बोला मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। लड़की बोलती बताओ क्या प्लान है? बोलते हैं हम तुम्हारी दीदी को मार देते हैं। लड़की एकदम डर जाती है, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मेरी दीदी के बारे में क्यों सोच रहे हो? लड़का कहता है तुम पागल हो गई हो, ये देखो कि तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी दो हिस्सों में चली जाएगी और अगर तुम्हारी दीदी को मार दिया जाता है तो प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारी होगी। लड़की भी सोचने लगती है क्योंकि पैसे का लालच होता ही ऐसा है, खून के रिश्तों को खत्म कर देता है, झकझोर के रख देता है। और ऐसा ही हुआ, उन दोनों ने मिलकर प्लान बना लिया। और एक दिन अचानक बहन आई और अपनी बड़ी बहन से बोली दीदी आज हम सब पार्टी करने कहीं बाहर चलते हैं। दीदी बोलती है ठीक है, कहाँ चलना है? बोले कहीं भी, पहाड़ों में। वो तीनों के तीनों पहाड़ों में चले जाते हैं घूमने के लिए। जब वो तीनों वहां घूम रहे होते हैं तो उसका पति उसको इशारा करता है और वो लड़का उसको धक्का मार देती है। जब वो लड़की उसे धक्का मारती है, लड़के का इशारा देखकर, तो जो वो लड़की उसकी बड़ी बहन थी वो जाके पानी में गिर जाती है क्योंकि पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही होती है और वो जाकर नदी में गिर जाती है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में तो होती नहीं है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, ये लोग प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा राज करने लगते हैं और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बड़ी बहन फिर से घर आ जाती है। और जब वो काम कर रही होती है और एकदम अचानक से अपनी बहन को मुड़कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, डर जाती है कि ऐसा क्या हुआ, हमने तो इन्हें फेंक दिया था, फिर ये बच कैसे गई? बड़ी बहन कहती है क्यों, मुझे देखकर हैरान हो? तुम्हारी शादी को अंजाम नहीं मिला, तुमने मुझे पहाड़ से धक्का दे दिया कि हम बहनों की मोहब्बत यही थी, या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? वो चुप हो जाती है। इसी तरह आप बताओ, क्या एक बहन पैसे के लिए अपनी बहन को मौत के हवाले कर देती है? या हमारे खून के रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए हैं, जो हमारा सिर्फ शर्मसार करने के लिए हैं? मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, हमारे आसपास जो भी कुछ वातावरण है उसको देखें, पैसे के लिए अपने बहन भाई का प्यार ना बांटें, अपने बहन भाई का मर्डर ना करें, अपने बहन भाई के साथ कभी गलत करने की ना सोचें। पैसा तो आता और जाता रहेगा, ये तो कभी भी किसी का नहीं हुआ। और बताओ कि अगर ये पैसा अगर किसी का होता तो आज दुनिया राजा महाराजा बनी बैठी होती। एक दिन आना और जाना है। तो जुड़े रहिए आप इसी तरह मेरे चैनल क्राइम इंडिया के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और मैं आरजू खान आपसे विदा लेती हूँ, फिर से मिलूंगी एक सनसनीखेज नई घटना, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।